सबसे पहले बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की और इसको कैसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसके बारे में आइए समझते हैं। सबसे पहले कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। और इसके बारे में कुछ समझते हैं कि जो नामांकन करता है ये भारत सरकार है और नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो अवधि काल होता है वो क्या होता है, 65 वर्ष की आयु तक होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो पहले का होता था। और जो वेतन के मामले में है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महायोग पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसके बारे में आइए और डीपली समझते हैं। ठीक कि मुख्य चुनाव जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए इसका प्रावधान क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 324(5) में है और इसमें महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रक्रिया महाभियोग की तरह ही है। और कैसे है देखिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की व्यवस्था अनुच्छेद 324(5) में है और जिसमें महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है और इस प्रक्रिया महाभियोग की तरह ही है। देखिए इसका आधार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहला है गलत आचरण, यानी पद की साख या निष्पक्षता को धक्का लगाना जिसमें भ्रष्टाचार या पक्षपात शामिल हो, ये पहला आधार है। और दूसरा है अक्षमता, यानी कि कर्तव्य निर्वहन में शारीरिक या मानसिक अक्षमता साबित होने पर भी हटाने का प्रावधान है। देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है कि जो सीईसी को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे कि लोकसभा के लिए 100 सांसदों और राज्यसभा के लिए 50 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए। देखिए इसकी जांच करते हैं कि लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, किसी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। दोषी मिलने पर प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।